हाँ भाई, आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। तो देखिए एग्जाम्पल 4 है, आपको इसमें दो मैट्रिक्स दी गई हैं और ये दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं, बराबर हैं। तो ए बी सी एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करिए। ठीक है, देखिए आपको दे दिया गया कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो ए बी सी एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करिए। अब हम जानते हैं कि कोई भी दो मैट्रिक्स समान होती है यदि उनके संगत अवयव समान हों। अब संगत अवयव समान होंगे तो भाई कंपैरिजन करना, देखो दोनों में यहाँ से ये जो x प्लस 3 है ये बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसका मतलब x इक्वल टू आ जाएगा -3। ठीक है, फिर देखिएगा z प्लस 4 ये इक्वल होगा किसके, 6 के। तो z प्लस 4 इक्वल टू 6 है, तो z इक्वल टू 6 माइनस 4 यानी कितना आ जाएगा, 2। फिर कंपैरिजन करिए तो जो 2y माइनस 7 है ये इक्वल होगा 3y माइनस 2 के। तो 2y माइनस 7 इक्वल टू 3y माइनस 2। पक्षांतरण कर लीजिएगा तो देखो ये माइनस के 7 और इसका कर लिए तो प्लस के 2 इक्वल टू 3y माइनस 2y, यानी कि y इक्वल टू -7 प्लस 2, तो ये आ जाएगा -5। फिर आगे और करिए कंपैरिजन तो देखो a माइनस 1 इक्वल होगा किसके, -3 के। तो a माइनस 1 इक्वल -3, देन a इक्वल टू -3 प्लस 1, तो ये आ जाएगा -2। और कंपैरिजन करिए तो 0, ये 0 इक्वल हो जाएगा 2c प्लस 2 के। तो 0 इक्वल टू 2c प्लस 2 हल कर दीजिए तो c का वैल्यू आपके पास आ जाएगा -1। इसके अलावा b माइनस 3 ये इक्वल होगा 2b प्लस 4 के। तो b माइनस 3 इक्वल टू 2b प्लस 4 हल करिए तो 2b माइनस b बन जाएगा b, और -3 -4 तो ये आपके पास बन जाएगा -7। तो हमने x y z a b c सबका मान ज्ञात कर लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5, दो मैट्रिक्स इक्वल है तो a b c तथा d के मान ज्ञात करिए। देखो दोनों में कंपैरिजन अगर हम करें तो यहाँ से देखो फर्स्ट एलिमेंट है 2a प्लस बी, ये इक्वल हो जाएगा 4 के। देन 2a प्लस बी इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। फिर कंपैरिजन करिए तो यहाँ से ये जो a माइनस 2b है ये इक्वल हो जाएगा -3 के। तो a माइनस 2b इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर 5c माइनस d इक्वल हो जाएगा 11 के। तो 5c माइनस d इक्वल टू 11, और फिर 4c प्लस 3d ये इक्वल हो जाएगा 24 के। तो 4c प्लस 3d इक्वल टू 24, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये 4 इक्वेशन आपके पास में आ गई। चारों को हल करके ए बी सी डी का मान ज्ञात कर लीजिए। तो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से देखो भाई 1 और 2 से क्या बनेगा आपके पास में, दोनों को हल करके हमें a और b ज्ञात करना है। तो एक बार हम लोग a ज्ञात कर लेते हैं। a ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, समीकरण 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 4a प्लस 2b इक्वल टू 8। ठीक है, और फिर इनको दोनों को ऐड कर दीजिएगा। दोनों को आप लोग जैसे ऐड करेंगे 4a प्लस a ये बन जाएगा 5a प्लस 2b माइनस 2b कैंसिल हो जाएगा, 8 माइनस 3 ये आपके पास में जाएगा 5। तो a का वैल्यू आपके पास में आ जाएगा 1। ठीक है, और a का वैल्यू समीकरण 1 में पुट कर दीजिएगा। तो b इक्वल टू 4 माइनस, देखो यहाँ पर a का वैल्यू जब 1 करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और 2 का पक्षांतरण कर दोगे तो 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 2। इसके बाद 3 और 4 को हल कर लीजिए। 3 और 4 को हल करके c और d का मान ज्ञात कर लीजिए। तो उसके लिए एक बार हम d का विलोपन कर लेते हैं। तो समीकरण 3 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से। 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यह हो जाएगा 15c, ये हो जाएगा -3d, और इक्वल टू आ जाएगा 33। ठीक है ना, ऐड कर लीजिएगा तो 15 और 4 कितना हो जाएगा, 19c, और ये -3d प्लस 3d कैंसिल हो जाएगा, 33 और 24। 33 और 24 कितना हो जाएगा भाई, दोनों को अगर आप लोग ऐड कर देंगे तो ये आपके पास में जाएगा 57। ठीक है, तो c का वैल्यू आपके पास में आ जाएगा 3, और c का वैल्यू पुट कर दीजिएगा आप समीकरण नंबर 3 में, आपको d मिल जाएगा। तो पक्षांतरण भी कर देना साथ में, तो d इक्वल टू
देखो यहाँ 5c है, c का वैल्यू 3 करते ही हो जाएगा 15 और इस 11 का पक्षांतरण कर लिया तो -11 और 15 - 11 से कितना आ जाएगा 4 ठीक है। एक्सरसाइज का पहला प्रश्न 3.1 का। तो देखिए पहला प्रश्न आपके पास में है मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स ए है, इसके लिए ज्ञात कीजिए पहला अवयव की कोटि। ठीक है, इसका ऑर्डर हमें ज्ञात करना है यहाँ पर। तो ऑर्डर ज्ञात करना है तो देखिएगा भाई इसमें सबसे पहले तो पंक्तियाँ देखिए कितनी पंक्तियाँ हैं। तो पंक्तियाँ आप देख सकते हैं 1 2 और 3, तो पंक्तियाँ तो हो गई 3। अब स्तंभ देख लीजिएगा, स्तंभ आपके पास हो गए 1 2 3 और 4, तो स्तंभ हो गए 4, तो कोटि हो जाएगी 3 × 4। अब हम देखेंगे अवयवों की संख्या। तो ऑर्डर आप लोग देख सकते हैं 3 × 4 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे अवयवों की संख्या आ जाएगी 12। फिर आपको बताना है अवयव A13। तो देखिए इसमें 13 कितना है, 13 का मतलब है पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का एलिमेंट। तो देखिए पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का एलिमेंट हम यहाँ बताएंगे अब। तो देखो ये पहली पंक्ति है, इसमें ये आ गया तीसरा स्तंभ जिसका एलिमेंट कितना आ गया 19। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे A21 का मतलब हुआ दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का एलिमेंट। तो ये दूसरी पंक्ति है जिसमें पहला स्तंभ यही होगा, तो पहले स्तंभ का एलिमेंट आपके पास में आ गया 35। फिर A33 यानी तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का एलिमेंट। तो देखिए तीसरी पंक्ति है जिसमें तीसरा स्तंभ यहाँ आ जाएगा, तो इसका एलिमेंट आ गया आपके पास में 5। फिर है A24 यानी दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। तो देखिए दूसरी पंक्ति है, इसमें चलते जाइए, ये आ गया आपका चौथा स्तंभ, कितना आ गया एलिमेंट 12। और फिर आएगा A23 यानी दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का एलिमेंट। तो देखिए दूसरी पंक्ति में चलिए तो ये आ जाएगा तीसरा स्तंभ जिसका एलिमेंट आपके पास में आ गया कितना 5/2। सेकेंड, तो क्वेश्चन सेकेंड अपने पास में है यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं, और यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होंगी। देखिएगा आपको दे दिया गया है कि मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है भाई 24 एलिमेंट है, तो आपको बताना है कि इसकी जो कोटियाँ हैं वो क्या हो सकती हैं। कोटि आपको देखनी है, कोटि का मतलब अब आपको ऐसी दो संख्याएं देखनी है जिनका मल्टीप्लिकेशन 24 होता हो। तो देखिए एक तो आप लोग जानते हैं 1 × 24 ही होगा, तो एक ऑर्डर तो इसका ये हो सकता है। इसके अलावा 24 को आप 2 × 12 भी लिख सकते हैं, तो एक ऑर्डर ये हो सकता है। 24 को आप 3 × 8 लिख सकते हैं, तो एक ऑर्डर ये हो सकता है। 24 को आप 4 × 6 लिख सकते हैं, तो एक ऑर्डर ये भी हो सकता है। फिर 24 को आप लोग 6 × 4 लिख सकते हैं, तो एक ऑर्डर ये भी हो सकता है। फिर आप इसको 8 × 3 भी लिख सकते हैं, तो एक ऑर्डर ये हो जाएगा। फिर आप इसको 12 × 2 भी लिख सकते हैं, तो एक ऑर्डर ये हो जाएगा। और एक आप इसको 24 × 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर एलिमेंट 24 हैं तो ये आ गई आपके पास में संभव कोटियाँ। और अगर एलिमेंट 13 हों तो फिर देखिए ऐसी दो संख्याएं देखनी है जिनका मल्टीप्लाई 13 होता हो। तो देखिए 13 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए केवल दो ही संभावनाएं आपके पास में बनती है, एक तो 1 × 13 और एक 13 × 1। तो जब एलिमेंट 13 होंगे तो केवल दो ही कोटियाँ संभव है, 1 × 13 और 13 × 1। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसके संभव कोटियाँ क्या हैं, और यदि इसमें 5 अवयव हैं तो क्या होगा। देखिएगा भाई यहाँ पर कुल कितने एलिमेंट है मैट्रिक्स में 18, तो आपको ऑर्डर बताना है क्या क्या हो सकता है, यानी कि ऐसी दो संख्याएं देखनी है आपको जिनका मल्टीप्लिकेशन 18 होता हो। तो देखिए एक तो बन जाएगा 1 × 18, दूसरा 2 × 9 हो जाएगा, 3 × 6 और फिर इसके बाद 6 × 3, 9 × 2 और 18 × 1। ठीक है, ये संभव कोटियाँ आपके पास में इनकी बन जाएगी। और अगर एलिमेंट 5 है तो क्या होगा, एलिमेंट अगर 5 है तो फिर तो दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, 1 × 5 और 5 × 1। तो क्वेश्चन फॉर एक 2 × 2 मैट्रिक्स AIJ की रचना कीजिए जिसके एलिमेंट निम्न प्रकार से प्रदत्त है, दिए गए आपको। तो देखिए पहला देखते हैं हम लोग, मैट्रिक्स A आपको लिखना है जिसका ऑर्डर कितना है 2 × 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 × 2 का एक व्यापक मैट्रिक्स लिख लेते हैं। व्यापक मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे देखिएगा, 2 × 2 का मतलब पंक्ति भी 2 होनी चाहिए, स्तंभ भी 2 होने चाहिए। तो आप लिखेंगे A11 A12, फिर आप लिखेंगे A21 A22। ठीक है, अब की बार अब फर्स्ट को करते हैं हम लोग।
ये तो सपोज एक मैट्रिक्स हो गई आपके पास में 2 इंटू 2 का है ना। अब पहली जो कंडीशन है इसमें देखो आपको ए आई जे ये दिया हुआ है आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो अब इन चारों एलिमेंट्स को ज्ञात कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग A11 ज्ञात करेंगे। A11 के लिए देखो इससे कंपैरिजन जब करेंगे तो आप देख सकते हैं आई का वैल्यू 1 हो जाएगा, जे का वैल्यू 1 हो जाएगा और यहाँ पुट कर दीजिए। तो आई भी 1 और जे भी 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। 1 + 1 2 होल स्क्वायर 4 हो जाएगा अपॉन 2। तो कितना आ गया भाई 2। तो A11 आपने ज्ञात कर लिया। अब ज्ञात करेंगे A12। देखिए A12 किस प्रकार से ज्ञात करोगे, आई का वैल्यू 1 जे का वैल्यू 2 करो इसके अंदर। तो 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये 3 और 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2। ठीक है भाई। इसके बाद आप लोग ज्ञात करेंगे A21। तो A21 इक्वल टू 21 में अगर देखें तो कंपैरिजन करिएगा, आई का वैल्यू 2 आ जाएगा और जे का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो कर दीजिएगा आई यानी कि 2 प्लस जे यानी कि 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 अपॉन 2। नेक्स्ट हम ज्ञात करेंगे A22। और A22 का मतलब आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 और जे का वैल्यू भी 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास में हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16 और 16/2 से कितना आ जाएगा भाई 8। ठीक है, ये चारों एलिमेंट आपने ज्ञात कर लिया। चारों एलिमेंट ज्ञात कर लिए तो A इक्वल टू देखो भाई क्या बनेगा, चारों एलिमेंट्स लिख दीजिएगा। A11 आपके पास में आ गया 2, A12 आपके पास में आ गया 9/2, A21 आपके पास में आ गया 9/2 और A22 आपके पास में आ गया कितना 8। तो ये आपने ज्ञात कर ली मैट्रिक्स A। ठीक है, तो पहली कंडीशन की हमने बात कर ली। अब हम देखेंगे दूसरी कंडीशन को। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन के लिए हल करेंगे। देखो दूसरी कंडीशन के लिए जब करेंगे तो करना तो 2 इंटू 2 का ही है, तो व्यापक मैट्रिक्स तो यही रहेगा आपका सेम। अब सेकंड में आपको दे दिया कि ए आई जे ये बराबर है आई अपॉन जे के। तो वैल्यू पुट करिए। सबसे पहले ज्ञात करिए A11। तो आई और जे दोनों का वैल्यू 1 1 कर दीजिएगा। आई भी 1 हो जाएगा, जे भी 1 हो जाएगा, तो 1/1 इससे आ जाएगा 1। फिर आप ज्ञात करेंगे A12 यानी कि आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू 2। तो ये आ जाएगा 1/2। इसके बाद आप लोग ज्ञात करेंगे A21। तो A21 के लिए देखिएगा आई का वैल्यू 2 हो जाएगा, जे का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो कर दीजिएगा आई का मतलब 2 अपॉन जे का वैल्यू 1। तो ये आपके पास में आ गया 2। फिर A22। अब A22 आई का मतलब 2, जे का मतलब 2। तो आई अपॉन जे यानी कि 2/2 कितना आ जाएगा भाई 1। ठीक है, चारों एलिमेंट आपने ज्ञात कर लिए और चारों एलिमेंट ज्ञात कर लिए तो A इक्वल टू देखो क्या बनेगा 1। फिर A12 आ गया 1/2। फिर A21 आपके पास में आ गया 2 और A22 आपके पास में आ गया 1। इस प्रकार से आपने ज्ञात कर ली मैट्रिक्स A। अब थर्ड में ज्ञात करते हैं। थर्ड में क्या आएगा देखो, तो थर्ड में हम करें, यहाँ जो ए आई जे है ये आपको दे दिया गया है आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो सबसे पहले A11 को ज्ञात करो। तो आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 1 यहाँ पुट कर दीजिएगा। तो आई का मतलब 1 हो जाएगा प्लस 2 डॉट जे का वैल्यू 1 हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन 2। ये हो जाएगा 1 + 2 3 और 3 का स्क्वायर 9/2। फिर ज्ञात कर दीजिएगा A12। तो आई का वैल्यू 1 कर दो, जे का वैल्यू 2 कर दो इसके अंदर। तो आई यानी कि 1 प्लस जे का मान 2 करेंगे, 2 × 2 हो जाएगा 4 होल स्क्वायर बटा 2। 4 और 1 5 स्क्वायर हो जाएगा 25/2। नेक्स्ट A21 ज्ञात करिए। A21 जब अपन करेंगे तो आपके बार देखो आई का जो वैल्यू है 2 आ जाएगा और जे का वैल्यू 1 आ जाएगा। पुट कर दीजिएगा इसके अंदर आई यानी कि 2 और प्लस जे का वैल्यू जब 1 कर दोगे तो 2 × 1 2 आ जाएगा होल स्क्वायर अपॉन 2।
तो 4 स्क्वायर हो जाएगा 16/2 यानी कि 8। नेक्स्ट A22 यानी I2 और J2 दोनों का वैल्यू पुट कर दो, तो I यानी कि 2 प्लस J का वैल्यू जब 2 करोगे तो 4 हो जाएगा, होल स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया 6 स्क्वायर हो जाएगा 36/2 18। ठीक है, चारों एलिमेंट आपने ज्ञात कर लिए। तो मैट्रिक्स ए लिख दीजिएगा। तो मैट्रिक्स ए देखिएगा, A11 आ गया 9/2, A12 आपके पास आ गया 25/2 और A21 आपके पास में आ गया 8, A22 अपने पास में आ गया 18। ठीक है भाई, मैट्रिक्स ए तीनों कंडीशन में हमने ज्ञात। नंबर 5, अब की बार एक 3x4 अवयव की रचना करना है। 3x4 के मैट्रिक्स बनाना आपको, जिसके एलिमेंट्स इस प्रकार से आपको दिए गए हैं। देखिए भाई, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक व्यापक मैट्रिक्स लिख लो 3x4 का। तो माना A इक्वल टू, है ना, एक मैट्रिक्स लिखेंगे जिसका ऑर्डर 3x4 हो, यानी 3 पंक्ति हो और 4 स्तंभ हो। तो लिखिए सबसे पहले A11, A12, A13, A14, 4 स्तंभ। ठीक है, तो 4 स्तंभ बना दिया आपने। 3 पंक्तियां बनानी है तो दूसरी पंक्ति बनाएंगे A21, A22, A23, A24। तीसरी पंक्ति बनाएंगे तो A31, A32, A33, A34। ठीक है, अब इन सब का वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। तो जिसके लिए कंडीशन आपको दी गई है, पहली कंडीशन में देखिएगा, Aij इक्वल टू है 1/2 mod -3i प्लस j। वैल्यू पुट करो, सबको ज्ञात करो। देखो सबसे पहले A11 को ज्ञात करेंगे तो i और j दोनों 1 1 हो जाएगा, तो 1/2 माइनस i का वैल्यू 1 करेंगे तो 3 और प्लस j का वैल्यू 1 कर देंगे, तो 1/2 -3 + 1 -2, लेकिन मोड है तो +2 हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद में A12 1/2 mod माइनस, अब की बार देखो i का वैल्यू 1 हो गया, j का वैल्यू 2 हो गया, तो i को वैल्यू 1 करेंगे तो आ जाएगा -3 और प्लस j का वैल्यू 2 आ गया। ये -1 हो जाएगा, लेकिन मोड है तो +1 लिख देंगे और बट अपॉन 2। फिर A13 ज्ञात करेंगे आप लोग, तो A13 का मतलब i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 3 करिएगा, तो 1/2 mod माइनस i का वैल्यू 1 कर दिया तो 3 और प्लस j का वैल्यू 3 और -3 + 3 0 और 0/2 0 बन जाएगा। इसके बाद में आप लोग ज्ञात करते हैं A14, तो 1/2 mod, अब की बार i का वैल्यू 1 है, j का वैल्यू 4 है, यहाँ पुट करेंगे तो देखो -3 और +4, तो हो जाएगा -3 + 4 यानी कि 1/2। फिर आप ज्ञात करेंगे A21, तो 1/2, अब की बार देखो i 2 हो गया और j 1 हो गया, तो i का वैल्यू जैसे ही 2 करेंगे तो -3.2 यानी कि -6 और प्लस j का वैल्यू 1 कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा -5, लेकिन मोड है तो +5/2। फिर हम ज्ञात करेंगे A22, तो 1/2, i भी 2 है और j भी 2 है, तो i को 2 करोगे तो -6 प्लस j को 2 कर दीजिएगा तो -4, लेकिन मोड है तो +4/2, 4/2 से आ जाएगा 2। A22 के बाद हम ज्ञात करेंगे A23, तो A23 इक्वल टू 1/2। इसमें देखिए अब की बार i 2 हो गया और j 3 हो गया, i को 2 कर दोगे तो -6 और प्लस j को आप लोग कर देंगे 3, तो माइनस का 3 होगा, लेकिन मोड है तो +3/2। फिर नेक्स्ट हम ज्ञात करेंगे A24, 1/2 mod i 2 हो जाएगा, j 4 हो जाएगा, तो -6 + 4 -6 + 4 -2 मोड कर दोगे +2 तो बन जाएगा 1। नेक्स्ट A31 है ना, A31 अब ज्ञात करेंगे, तो 31 इक्वल टू 1/2 mod
देखिए आई 3 हो जाएगा, जे 1 हो जाएगा। तो आई को 3 करोगे तो -9 और प्लस जे, तो जे का वैल्यू 1, ये आपके पास में -8 होगा, लेकिन मोड है तो +8 और 8/2, तो ये आ जाएगा 4। फिर इसके बाद में हम ज्ञात करेंगे A32 1/2 मॉड, अब की बार आई का वैल्यू 3 और जे का वैल्यू 2, तो आई को 3 करोगे तो -9 प्लस जे को कर देंगे आप लोग 2 इक्वल टू -9 + 2 -7, लेकिन मॉड है तो +7 कर दीजिए, तो 7/2। नेक्स्ट A33 1/2 और 3 का मतलब आई का वैल्यू 3 और जे का वैल्यू 3, तो बन जाएगा -9, आई को 3 करोगे तो, और प्लस जे वो आप 3 कर देंगे तो -6 होगा, और मोड जब कर देंगे तो +6 हो जाएगा और 6/2 आ जाएगा 3। फिर हम ज्ञात करेंगे A34, तो 1/2 मॉड 34 में आई का वैल्यू 3 हो गया और जे का वैल्यू 4 हो गया, तो आई को 3 करोगे तो -9 + 4, -9 + 4 तो कितना हो जाएगा भाई, -5 होगा, और मॉड है इसलिए +5/2। ठीक है, ये सारे एलिमेंट हमने ज्ञात कर लिए। इन सब का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, अगर आप लोग यहाँ इस मैट्रिक्स में लिख देंगे इन सब का वैल्यू, तो आपको जो मैट्रिक्स ज्ञात करनी थी, फाइंड करनी थी, वो मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी। इसका सेकेंड हम लोग कर रहे हैं, तो सेकंड में देखो Aij आपको क्या दिया गया है, यहाँ जो Aij है ये हमें दिया गया है 2i - j। ठीक है, तो अब सबका वैल्यू ज्ञात करिए। सबसे पहले A11 को ज्ञात करेंगे, A11 ज्ञात करेंगे तो i और j दोनों का वैल्यू 1 करिए। i को 1 करोगे तो 2 -j को 1 कर दीजिएगा, 2 - 1 आ गया। इसके बाद A12 यानी i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 2, तो 2.1 2 आ जाएगा, -j भी 2 है तो 0 बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद A13 को देखिएगा, अब की बार i का वैल्यू 1 करोगे तो 2 आ जाएगा, फिर -j का वैल्यू 3 आ गया, तो ये आ गया -1। फिर A14, तो i का वैल्यू 1 करोगे तो 2, -j का वैल्यू कर दोगे 4, तो ये आ जाएगा -2। अब हम ज्ञात करेंगे A21, तो i का वैल्यू 2 करिए तो हो जाएगा 4, -j का वैल्यू 1, तो आ गया 3। फिर ज्ञात करिए A22, यानी i का वैल्यू 2 तो आ जाएगा 4, -j का वैल्यू 2, तो 4 - 2 से आ जाएगा 2। फिर ज्ञात करोगे A23, यानी कि i का वैल्यू 2, तो बन जाएगा 4, -j का वैल्यू 3, तो ये आ जाएगा 1। फिर इसके बाद आप ज्ञात करेंगे A24, तो i का वैल्यू 2 तो आ जाएगा 4, -j का वैल्यू 4, और 4 - 4 यानी 0। ठीक है, फिर इसके बाद में हम लोग ज्ञात कर लेंगे A31, तो i का वैल्यू 3 हो गया तो 6, -j का वैल्यू 1, तो ये आ गया 5। फिर A32, तो i का वैल्यू 3 करिए तो 6, -j का वैल्यू 2 कर दीजिए तो आ जाएगा 3। फिर नेक्स्ट A33, एक i का वैल्यू 3 कर दीजिए तो 6, -j का वैल्यू 3 कर दीजिए तो आ जाएगा 3। फिर A34 इक्वल टू i का वैल्यू 3 करिए तो हो जाएगा 6, -j का वैल्यू 4, तो ये आपके पास में आ जाएगा 2। ठीक है भाई, ये सारे एलिमेंट आपने ज्ञात कर लिए, और इन सब का वैल्यू जब पुट कर दोगे तो देखो मैट्रिक्स ए अपने पास में क्या बन जाएगी भैया। वैल्यू पुट करिए सबका, तो 1 0 -1 -2, 1 0, फिर आ गया -1 और ये -2। सेकंड रो देखो 3 2 1 एंड 0। थर्ड रो देखिएगा 5 3 3 एंड 2, तो ये आपको मिल गई मैट्रिक्स ए।